मानते पिता, ये नया महीना के लिए पिता, नया दिन के लिए पिता, प्रभु जी महीने बस संभाल रखा पिता, और एक सुनहरा अवसर दे उन सारे भाई बहनों को। हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में अपने साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ नए महीने का प्रॉमिस वचन। और मेरे प्रियो, ये महीना हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, हमें उसके साथ चलना है। और जब हम उसके कदम पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो हमारे जीवन में आशीषें बहुतायत से आएगी। वो हमें जीवन देगा क्योंकि वह जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद दें कि ये साल के लास्ट महीने में परमेश्वर ने हमें स्वर्ग उछल पहुंचाया, सुरक्षाओं से भरपूर किया, हर एक जोड़ते परमेश्वर ने हमें दिया। हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हो जाए। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, वो हमारा मित्र बन जाएगा, वो हमारा सहायक बन जाएगा। हम परमेश्वर के पीछे चलकर हम 2021 में प्रार्थना पूर्वक हम प्रवेश करने वाले हो जाए। हमारा जीवन, हमारा घर आशीषों से भरपूर हो जाएगा। यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए, यानी कि हम जीवन को प्राप्त करके हम अंत जीवन को प्राप्त कर सके और हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए। थोड़ी आशीष से नहीं, बल्कि बहुतायत से बहुत ही वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ 11वें पद में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जब आप संकट में पड़ेंगे मेरे प्रियो, जब आप समस्याओं में पड़ेंगे, जब आप कष्टों में पड़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको वहां से निकालने में वह सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी हानि हम पर हावी नहीं हो सकती जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। इस महीने हमें उसके पीछे चलना है मेरे प्रियो। और जब हम उसके पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पास उत्पत्ति 5वें अध्याय के उसके 24 पद को देखेंगे, तो यहाँ पास वचन कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। उत्पत्ति 6वें अध्याय के 9 पद में लिखा है, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो। ये महीना हम उसके कदमों पे चलने वाले हो जाए, हम विश्वास करने वाले हो जाए। जब हम उसके पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है। हम इस महीना हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए, उसके साथ चलने वाले हो जाए, और 2021 में हम उसके साथ साथ चलते हुए हम प्रवेश करने वाले हो जाए। यहाँ यूहन्ना के 7 अध्याय के 38 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप उसको अध्ययन करते हैं, जब आप वचन आपके अंदर आएगी मेरे प्रियो, तो आपके अंदर से वह वचन दूसरों तक पहुंचेगा। यहाँ वचन कहता है, हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आपके जीवन पाने के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, आपने उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। अब आपको उसके पीछे चलना है और दूसरों को भी वचन बताना है, ताकि आपके हृदय से जीवन जल की नदियां दूसरों में प्रवाहित हो जाए। हालेलुया। हमें प्रभु से मांगना है पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। वो मांगो तो देने के लिए तैयार है। हम मांगते नहीं है इसलिए हम पाते नहीं, और मांगते भी है तो हम पूरी लालसा से मांगते हैं। हम सच्चाई मन से मांगे, वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर, थोड़े बहुत नहीं, वो बहुतायत से वो देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना के उसी के 7 के 39 पद में लिखा हुआ है, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाएं, पवित्र आत्मा का दान हमें मिलेगा। हमारे अंदर पाने की इच्छा होनी चाहिए मेरे प्रियो। हम प्रभु से ये पूरा महीना प्रार्थना करें, आपको अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, वरदान चाहिए, सामर्थ चाहिए, वह सब कुछ देने के लिए परमेश्वर तैयार है। केवल हम उसके पास सच्चे मन और सच्चे दिल से आए, हम उससे मांगे। हमारे अंदर उसको पाने की एक लालसा होनी चाहिए। हम मांगेंगे तो हम पाएंगे।
इसलिए विश्वास के साथ मांगे और सच्चे मन और सच्चे दिल से मांगे, हम वो प्राप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस 6:16 पद में लिखा हुआ, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और अचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमें अपने धन पर, अपने जमीन पर, अपने सोने चांदी पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे पियो। नहीं तो जैसे 3 साल 4 साल पहले हुआ था नोटबंदी, वैसा ही होगा, सब बेकार हो जाएगा मेरे पियो। इस पृथ्वी पर आप अपने लिए घर बना रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम स्वर्गीय स्थानों में अपना घर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। हम अपना घर इस पृथ्वी पर बना रहे हैं, 1 घर 2 घर 3 घर, जितना घर हम लेना चाहते उतना घर ले रहे हैं, लेकिन मेरे पियो एक दिन ये सब घर यहीं रह जाएगा, सब यही कुछ छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाएंगे, खाली हाथी आए थे और खाली हाथी जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे पियो हमें अपना घर बनाना है तो हमें स्वर्गीय स्थानों में भी अपना घर बनाना है। हम पृथ्वी पर रहने के लिए चिंता करते हैं कि हमारा भी एक घर हो, हम एक सपना देखते हैं मेरे पियो, उस सपने का साकार करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। हमें हमारे अंदर एक चिंता होनी चाहिए कि स्वर्ग में भी हमें एक अपना घर बनाना है। हालेलुया। और वहां घर हम कैसे बना सकते? घर बनाने का मतलब आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। जो कोई वहां प्रवेश कर चुका है उसका वहां घर बन चुका है, समझ लीजिए। तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम स्वर्ग जाने के होल्ड में शामिल हो सके मेरे पियो। जब यीशु मसीह बादलों पर आए हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। कभी भी मेरे पियो धन पर भरोसा नहीं रखना। आपका जमीन है, आपका जायदाद है, आपका सोने चांदी, आप बहुत अमीर हो, कभी भी उस पर भरोसा नहीं रखना मेरे पियो, क्योंकि एक दिन वो सब खत्म हो जाएगी। ओ हालेलुया। राम शिखरबा हुलरबा रिखरबा रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। ओ रबा रिबा हुलरबा रिखरबा रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। इसलिए मेरे पियो हमें अपने धन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह धन एक दिन खत्म हो जाएगा। सोना चांदी सब खत्म हो जाएगा मेरे पियो। परमेश्वर पर जो भरोसा रखेगा, जो उसके वचनों पे चलेगा, वही स्वर्ग राज का सहभागी बनाएगा। हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, पापों की क्षमा प्राप्त कर लिए हैं। केवल यही काफी नहीं, हमें स्वर्ग राज में पहुंचाने के लिए हमें लगातार उसके वचनों पे चलते रहना होगा। हमें उससे प्रार्थना दुआ करते रहना होगा, उसके संगति में हमें बने रहना होगा। हालेलुया। ये नहीं कि हम एक दिन उसके वचनों पे चले, बाकी दिन हम उसके वचनों से हटकर कार्य करें। नहीं मेरे पियो, ऐसे लोग स्वर्ग राज का सहभागी नहीं होंगे। ऐसे लोग स्वर्ग में घर कभी भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम जो भी करें हम प्रभु पर विश्वास करके करें, हम विश्वास के साथ करें, हम भरोसा करें उस पर। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। हम उसके साथ चलने वाले हो जाए, हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। कभी भी अपने धन पर, अपने घर पर, अपने पैसे, अपने बल पर घमंड नहीं करना मेरे पियो, क्योंकि जब परमेश्वर के द्वारा क्रोध आती है, उसके द्वारा जब क्रोध भड़कता है तो ये कुछ भी काम आपको नहीं आ सकती है। उस समय आपको नहीं बचा सकती है। केवल वही जो प्रार्थना दुआ में रहते हैं वही आपको बचा सकते हैं। एक महामारी पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है, लेकिन बाइबल कहती है जब मेरा आना होगा तो ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहेंगी। भूकंप आएंगे, लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे, देश पे देश कब्जा करेंगे, भूकंप आएंगे। ये सब घटनाएं आने का एक प्रतीक है उसका। हालेलुया। और केवल एक ही नहीं, उसमें कहता है एक घटनाएं नहीं, घटनाएं, बहुत सी घटनाएं आएंगी, बहुत से ऐसा जो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे पियो। हमें प्रभु के राज्य के लिए आगे आना है, उसके कार्यों में हमें सहयोग करना है, उसके वचनों को दूसरों तक फैलाना है। हमें दूसरों को यीशु मसीह के पास लाकर उन्हें स्वर्ग राज्य का सहभागी बनाना है। हम बच गए काफी नहीं, हम दूसरों को भी बचाने वाले हो जाए। ये महीना आपको उसके साथ चलना है, उसके वचनों पे चलना है, और उसके साथ चलकर हमें 2021 में प्रवेश से करना है मेरे पियो। हालेलुया। हम
आनंद और उल्लास के साथ, हर्ष उल्लास के साथ हम उसके साथ चलने वाले हो जाए। जिस प्रकार से हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, जिस प्रकार से नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उससे बातें किया और अपने घराने साथ वो बचाया गया। हम भी उसके साथ चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अगुवाई करेगा। वो हमारे अगुवाई करेगा, हमें क्या करना और क्या नहीं करना है वो हमें बताएगा। मेरे प्रियो, याकूब के 2 अध्याय के उसके 23 पद में कहता, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीक की और यह उनके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। कौन परमेश्वर का मित्र कहलाया? इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीक की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या आज हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के मित्र कहलाने लायक हैं? अगर आप उसके वचनों पे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, उसके वचन पे फॉलो कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर उसके परमेश्वर का आप मित्र कहलाएंगे। लेकिन उसके वचनों से आप हटकर कोई कार्य कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने गलती किया है, अगर आपके उसके विरुद्ध में पाप किया है, तो परमेश्वर से माफी मांगे और उसके पास आइए। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। निर्गम 31 के 13 पद में कहता है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। परमेश्वर मूसा से बैठकर आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मूसा से परमेश्वर बातें करता था, जिस प्रकार एक भाई दूसरे भाई से बातें करता है, उस प्रकार से मूसा से परमेश्वर बातें करते थे। मेरे प्रियो, हम भी उसके साथ चलने वाले हो जाए, उससे बातचीत करने वाले हो जाए। जब आप उसके साथ चलेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। जिन भविष्यवक्ताओं से बातें किया था और करता है और करता रहेगा, वही परमेश्वर आपसे ही बातें करने के लिए तैयार है। जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, पास्टर को, प्रचारकों को, भविष्यवक्ताओं को अगुवाई करता है, उससे बातचीत करता है, वही परमेश्वर आपसे ही बातें करने के लिए तैयार है। केवल हम उसके पीछे चलने वाले हो जाएं, हम उसके साथ चलने वाले हो जाएं, परमेश्वर हमसे भी बातचीत करने के लिए तैयार है। यह वचन क्या कहता है? यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई भाई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम का एक जवान जो नूह का पुत्र और मूसा का टटुलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा से आमने सामने बैठकर बातें करते थे, जिस प्रकार से एक भाई अपने भाई से बात करता है, एक बेटा अपने पिता से बातें करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर मूसा से बातें करता था। वो परमेश्वर हमसे ही बातें करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर हमारा भी अगुवाई करने के लिए तैयार है। केवल हम अपने जीवन का कंट्रोल हम उसके हाथों में देने वाले हो जाए। हम अक्सर अपनी इच्छा को मांगते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी लंबी लिस्ट हम उसके सामने रख देते हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या भाता है, उसको क्या चाहिए हमसे, वो हमें उसकी जानने की हम जरूरत नहीं समझते। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप को परमेश्वर से बातें करना है, आपको उसके साथ चलना है, आपको परमेश्वर का मित्र कहलाना है, तो आपको उसकी भी सुननी पड़ेगी और आपको भी सुनानी होगी। जिस प्रकार से दो मित्र एक दूसरे से बातें करते हैं, वो उसका सुनता है, तो उसी प्रकार से आपको भी प्रभु यीशु से, परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से आपको भी बोलनी है और उनकी भी सुननी है। जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि पिता जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में वो आशीषें दे। मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, ये नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मुझसे काम करवा। मैं 2021 में ये कार्य करना चाहता हूँ, अगर तेरी इच्छा है कि मेरे जीवन में हो, सफल हो, तो तू मेरे जीवन में वो आशीषों को भेज। मैं 2021 में नया घर बनाना चाहता हूँ, नया जमीन लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, बंगला लेना चाहता हूँ। 2021 में मेरे बेटी की शादी होना है। अगर तेरी इच्छा है तो ये सब आशीषें मेरे जीवन में होने पाए। हम इस प्रकार से परमेश्वर से बातें करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। जब हम उसकी इच्छा पे चलेंगे, जब हम उसकी कहे हुए बातों पे चलेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, तो हमारा मित्र कहलाएगा। वो हमारे भाई की तरह हमसे बातचीत करेगा। जिस प्रकार से मूसा से बातें किया था, उस प्रकार से हमसे बातचीत करेगा।
वो हमारे साथ साथ चलेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हम भी उसके साथ चलने वाले हो जाए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हम भी उसके साथ चलने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी और आप जो भी करेंगे उसमें थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुतायत से आशीष आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या कहता है? प्रीतियों के काम 10 के 38 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जो परमेश्वर नूह के, हनोक के, मूसा के साथ चलता था, यीशु मसीह के साथ रहता था, वही परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ भी चलेगा फिरेगा, हमसे बातचीत करेगा, हमसे बातें करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। कब? जब हम उसके साथ चलने वाले हो जाएंगे, जब हम उसकी वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। हम थोड़ा बोलेंगे और उसका बहुत सुनेंगे। हम उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में मांगने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, कह रहा हूं इस महीना आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। हम उसके साथ साथ चलकर 2021 में प्रवेश करने वाले हो जाए। जब अगले महीना वीडियो आएगा तो आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2021 में हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाएं। हम 2020 से हम चालू करें इस महीना उसके साथ चलना। हम उसके साथ कैसे चल सकते हैं? उसके वचनों को फॉलो करके, उसकी आज्ञाओं पे चलकर। हालेलुया। हम उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए। जैसे ही हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, हम उससे बातचीत करेंगे, वो हमारा अगुवाई करेगा। क्या गलत है और क्या सही है, हम उससे बातचीत करने वाले हो जाएंगे मेरे प्रियो। और जब हम उसके वचन पे चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो यूहन्ना 10 के 10 पद कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। 11 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। यीशु मसीह हमारे लिए भेड़ बन गया, हमारे खातिर वह वध हो गया, ताकि हम उसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर ले। हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए, हम उसके साथ चलने वाले हो जाए, हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में हम मांगने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता ये नया महीना के लिए पिता, नया दिन के लिए पिता। प्रभु जी महीने बस संभाल रखा पिता, और एक सुनहरा अवसर दिया, एक नया दिन दिया, नया महीना दिया पिता, कि हम तेरे उपस्थिति में बैठकर तेरी स्तुति आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया है पिता, इनके हृदय में उतर नहीं पाए पिता। ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करिए खुदावन, ताकि वचनों पे चल सके और तेरे से बातचीत करने वाले हो जाए पिता। ये तेरे साथ घूमने फिरने वाले हो जाए, तेरे मित्र कहलाने लायक बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम 2021 में हम तेरे साथ चलकर प्रवेश करने वाले हो जाए, ताकि 2021 हमारे लिए आशीष का कान ठहर जाए पिता। हम धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता, कि साल के लास्ट मंथ पिता हम सबको सर्वकुशल पहुंचाया पिता, हर एक आयु से भरपूर किया, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले महीना पिता हम सबको पहुंचे छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई मारी हम सबको छू भी ना पाए। हर एक जोड़ते तूने स्वर्ग से पूरा किया है और आगे पूरा करता रहेगा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीच
बीज बोए, भेंट राशि दशमांश भेजे पिता, उन सभी को तू आशीष प्रदान करे। और जितना बीज बोते हैं 100 गुना वो कटनी काटने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, जिस घर में वचन चल रही है वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु प्रभु आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। विश्वास कर प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में क्लेम कीजिए और इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।